इराक के पास एक राज्य पड़ता है खुरासान। खुरासान के ऊपर अटैक करने का फैसला किया। एक राजा के दौर आए, अंग्रेजों का भी दौर आया, तो उसी दौरान जो ऊपर का आर्टिफिशियल मकबरा था वो यहाँ से तोड़ दिया गया। जो मेन कब्र है वो आज भी नीचे की साइड। दोस्तों, लगभग 700 साल पहले एक ऐसा बादशाह जिसे दी गई उपाधि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होने की, ऐसी नॉलेज पाने की जो उस समय किसी के पास नहीं थी, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्होंने बेइंतहा बेवकूफ़ भरे काम किए या कारनामे किए। जहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जिन्हें उपाधि मिली थी पढ़ा लिखा मूर्ख की। समझ सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ 12 खंबा टॉम, जो एक ऐसे रास्ते पे जिस रास्ते पे आप हज़ारों दफ़ा गुजरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ निज़ामुद्दीन औलिया के रास्ते में। एक सरभूज आता है इसी सामने भी, उसके सामने एक लोधी रोड आता है। उस लोधी रोड पे आप हज़ारों बार यहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इस जगह एक ऐसी स्मारक, एक ऐसी इमारत बनी हुई है जिससे उपाधि मिली हुई है 12 खंबा की। 12 खंबा टॉम आज एक पार्क के अंदर बना हुआ दोस्तों, और ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये कहा जाता है एक टॉम भी है और एक महल भी है, एक छोटा सा महल। तो हम पहले उसका पूरा नज़ारा कराते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक की थोड़ी हिस्ट्री और बेवकूफ़ कारनामे बताएंगे, और फिर उसके बाद इसकी हिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान, आपके अपने चैनल पर सबकी मंजिल। तो हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है 12 खंबा महल, और इसे एक टॉम भी कहा जाता है। दोस्तों, आप पूरा इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कैसा है। इसे 12 खंबा स्मारक कहा जाता है। आप सामने की तरफ देखिए, 1 2 3 4, और उसके पीछे 4, उसके पीछे 4। समझ सकते हैं, टोटली 12 खंबा पिलर है दोस्तों। देख सकते हैं आप चारों तरफ से, आप जिस तरफ से भी देखेंगे आपको दोस्तों 12 पिलर दिखाई देंगे। यानी कि आप इस तरफ से देखेंगे तो 12 पिलर दिखाई देंगे, उस तरफ से देखेंगे 12 पिलर दिखाई देंगे, इस तरफ से देखेंगे 12 पिलर दिखाई देंगे, उस तरफ से देखेंगे 12 पिलर दिखाई देंगे। और बीच में था मकबरा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा कहलाया जाता है दोस्तों। लेकिन वो सच है या झूठ, ये इसका कुछ मालूमात नहीं है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं यही वो जगह थी जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा था। समझ सकते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं पूरी चट्टानों को काट के बनाया गया है, और इसका स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ ऐसा देखने में आप देख सकते हैं। हर जगह से मेहराबें खुली हुई है, जड़ों के मतलब मेहराब पूरे मतलब एक अच्छी खासी हवा अंदर ट्रांसफ़र हो रही है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे चारों तरफ एक अच्छी बड़ी खासी एक पूरी हवा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, और इसी बीचों बीच वो मकबरा बना हुआ था दोस्तों। यहाँ पे समझ सकते हैं आप, इसी बीचों बीच मकबरा बना हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं समय समय में सल्तनतें बदली दिल्ली के अंदर, और नए नए दौर आए, अंग्रेज़ों का भी दौर आया, तो उसी दौरान जो ऊपर का आर्टिफिशियल मकबरा था वो यहाँ से तोड़ दिया गया। जो मेन कब्र है वो आज भी नीचे की साइड है। ये मकबरा तोड़ दिया गया, ठीक है। और उसके बाद इस जगह को एक मतलब एक घूमने का पार्क बना दिया गया। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ पार्क है, सब जगह आप देखिए। और ये बीचों बीच एक मकबरा बना हुआ है खाली, यानी कि एक 12 खंबा स्ट्रक्चर बना हुआ है दोस्तों, और काफ़ी मजबूती से ही स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही मजबूती से ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा ऊपर का, और ऊपर 5 की आयतें लिखी हुई हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो उसी समय की दोस्तों लिखी हुई है। और आप सोच सकते हैं लगभग 700 साल पहले इस इमारत को बनवाया गया था दोस्तों, और आज भी इतनी मजबूती से ये इमारत अपनी जगह पे खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं ये पूरी इमारत अपनी जगह पे खड़ी हुई है, एक इतिहास बनाते हुए। ये देखिए, देख रहे हैं आप डेफिनेटली इस जगह से बहुत दफ़ा गुजरे होंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि यहाँ पे भी एक ऐसा इतिहास दफन है। समझ सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत और मजबूती आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी चट्टानें काट के इस पिलर को बनाया गया है। पीछे एक मकबरा और है दोस्तों, वो किन का है इसकी मालूमात हमारे पास नहीं है। आप ये देख सकते हैं, एक मकबरा ये रहा और एक वो रहा। उसका स्ट्रक्चर ख़राब है, और ये है मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पार्क को मेंटेन कर रखा है। और इसकी टाइमिंग भी सिर्फ सुबह की टाइम है 6 से 9 तक, और शाम को 5 से 9 तक। बाकी टाइम भी बंद रहता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करी खोलने के लिए, तो इन्होंने खोला है। इसके आसपास और भी हिस्टोरिकल जगह हैं दोस्तों। ये चारों तरफ से दोस्तों मकबरा देखने में एक जैसा है।
बात कर रहे थे इसके आसपास काफ़ी सारी हिस्टोरिकल जगह हैं दोस्तों, जैसे निज़ामुल औलिया का मज़ार है, हुमायूं टॉम है, सुंदर नसरी है, और भी 2-3 हिस्टोरिकल प्लेस हैं। आप देख सकते हैं इसका ऊपर से भी पूरा चारों तरफ से सेम है नज़ारा पूरा। आप जिस साइड से भी, आप जिस साइड से भी इसे देखेंगे तो चारों तरफ से इसका नज़ारा एक। तो दोस्तों बात करें कि जिस बादशाह ने इस 12 खंबा टॉम को बनवाया था वो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख क्यों कहा जाता था। दोस्तों उन्होंने ऐसे मूर्ख भरे काम किए थे कि आपको आप वो सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। दोस्तों पहला उन्होंने मुख भरा काम किया था, मैं कुछ ही चंद बताऊंगा, ऐसे उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कुछ ही बड़े बड़े फैसले बताऊंगा जो आपको सुन के हैरानी होगी। तो दोस्तों उस समय एक सूखा पड़ा था, तो सूखे के अंदर बादशाह लोग क्या करते हैं कि अपनी जनता को राशन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, लेकिन उस मूर्ख भरे बादशाह ने अपनी जनता के ऊपर टैक्स लगा दिया हो, यानी कि सूखा भी पड़ा और टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से आसपास की जो उस समय रियासतें थी उन्होंने उसके ऊपर सवाल। दूसरा मुख भरा काम इनका दोस्तों ये था कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत जो इनकी राजधानी हुआ करती थी उसे बदलते दौलताबाद कर दिया, यानी कि देवगिरी कर दिया। इनका मानना ये था कि हम दिल्ली में बैठ के साउथ इंडिया पे राज नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने आपकी राजधानी को दौलताबाद कर दिया, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आया, और खर्चे आने के बावजूद वो वहाँ उन्होंने उसे राजधानी बनाया भी नहीं, वापिस कुछ समय बाद दिल्ली के अंदर वापस आ गए। तीसरा काम दोस्तों इन्होंने करा था जो काफ़ी मूर्ख भरा है, इन्होंने उस समय डीमोनेटाइजेशन भी करा था, जिसका मतलब दोस्तों होता है नोटबंदी, जैसे कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है नोटबंदी। तो उस समय इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन किया था, जिसके दौरान इन्होंने जो सोना चांदी के सिक्के चला करते थे उस समय राजा महाराजाओं के टाइम पे, वो सारे सिक्के इन्होंने बंद करवा दिए, और इन्होंने एक ब्रोंज जो उस समय हर घर में बर्तन बना करते थे, जिससे एक तरह का धातु हुआ करता था जो हर घर में पाया जाता था, गरीब से गरीब घर में पाया जाता था, उस ब्रोंज के सिक्के बनवाना चालू करे। और सबसे बड़ा मूर्खता का काम उन्होंने ये करा दोस्तों कि उसके अंदर अपने राज्य का कोई लोगो नहीं लगाया, यानी कि कोई मार्क या चिन्ह नहीं लगाया, जिसके कारण वो सिक्के हर घर में लोग अपने बर्तन वगैरह पिघलाकर बनाने लगे, जिसकी वजह से इनकी सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। सो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का चौथा मूर्ख भरा काम क्या था दोस्तों चाइना के बॉर्डर के पास एक कराचिल नाम का एक शहर था जो हिमालय के पास ही था, यानी कि माउंट एवरेस्ट के पास ही था, जहाँ पे बेहतियाँ ठंड पड़ा करती थी, पर स्नोफॉल भी होगा था, सब कुछ होगा था। वहाँ पे उन्होंने अटैक करने का फैसला किया, और अटैक करने का फैसला उन्होंने कब किया? जाड़े के अंदर, यानी कि सब विंटर्स के अंदर अपनी सेना को भेजा। वो उनकी सेना दिल्ली से वहाँ अटैक करने के लिए निकली, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो वहाँ पे बेहतियाँ ठंड थी दोस्तों, स्नोफॉल हो रहा था, ठंड होती, जिसके कारण उनकी काफ़ी सेना के सिपाही मरे। तो जब ये खबर मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली तो उन्होंने वापस अपनी सेना को बुला लिया, यानी कि उनकी सेना भी परेशान हो गई और बोली कि कैसा फैसला है कि पहले लड़ने के मारे भेजा, वो भी ऐसे जगह जहाँ पे ठंडे, और ऐसे टाइम जहाँ पे जिस टाइम में भयंकर ठंड पड़ रही है। तो जनता ने भी इसको बस सवाल उठाया और सेनापतियों ने भी सवाल उठाया। तो एक मुख भरा फैसला ये था। दूसरा एक मुख भरा फैसला इन्होंने ये लिया कि बिना किसी के राय लिए इन्होंने इराक के पास एक राज्य पड़ता है खुरासान के ऊपर अटैक करने का फैसला किया, एक राजा के भरोसे। जिस समय इन्होंने अपनी सेना को यहाँ से रवाना किया और सेना निकल के खुरासान पहुँचने वाली थी, वहीं पर ही उस राजा ने इनके साथ मिलने के मारे मना कर दिया, यानी कि साथ देने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने तुरंत ही अपना फैसला बदल लिया और अपनी सेना को खुरासान के इलाके से वापस बुला लिया, यानी कि खुरासान को यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 महीना लगता था उस समय में, पैदल यात्रा में। तो 1 महीना जाने में 1 महीना आने में, उस दौरान कितना पैसा खर्च हुआ और इनके सेनापति उनके सिपाही कितना परेशान हुए। तो उस समय उन लोगों ने काफ़ी इन्हें गलत फैसला लेने वाला बताया। तो इसी के कारण इन्हें पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह का उपाधि मिली हिंदुस्तान के अंदर एक लौते बादशाह को, समझ रहे। तो दोस्तों ये थे कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ नाकामी भरे और कुछ बेवकूफ़ भरे फैसले, जिसकी वजह से आज दुनिया उन्हें पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बादशाह कहती है। तो हम वीडियो बनाते हैं आगे की और आपको पूरा नज़ारा कराते हैं। इस स्मारक को बनवाया था उन्होंने एक मकबरे के लिए दोस्तों, जिसका नाम लाल पत्थर भी रखा गया था उस समय में, समझ सकते हैं। बाद में इसे 12 खंबा का उपाधि दी गई और ये निज़ामुद्दीन औलिया के बाहिनी गेट की तरफ ही है,
मतलब इसके बराबर में निज़ामुद्दीन औलिया की बस्ती का रास्ता भी जाता है, सुन सकते हैं आप। तो यही था बाराखंबा का इतिहास और मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ बेवकूफ़ भरे काम जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बाराखंबा का इतिहास नहीं जानते। तो आशा करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के अंदर, तब तक ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।